अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिज़ाइन बाय मन्ना। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और अमेजिंग सा क्रोशे का ट्यूटोरियल, जिसमें ये सनफ्लावर हम सीखने वाले हैं कि हम ये सनफ्लावर कैसे बनाएंगे। ये डबल साइडेड है, ठीक हो गया। ये हम कैसे बनाने वाले हैं ये इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक हो गया। और इसमें सबसे पहले हम मटेरियल की तरफ जाते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए वूल, हमारी यार्न जो है एक ग्रीन कलर की यार्न चाहिए, एक येलो कलर की यार्न चाहिए और एक ब्राउन कलर की यार्न चाहिए। इसके अलावा एक हमें 1.6 mm की हुक मैंने ली है एंड सीजर लेनी है आपने, ठीक हो गया। बस यही हमें चाहिए। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम स्टार्ट करेंगे बाय मेकिंग अ मैजिक रिंग। और मैजिक रिंग बनाने के बाद हम बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद अपनी फिंगर्स से ये मैजिक रिंग को रिमूव करेंगे एंड देन फिर हम करेंगे 6 सिंगल क्रोशे, ठीक हो गया। 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। अगर आपको स्टिचेस की डिटेल नहीं पता, आपको कन्फ्यूजन होती है या फिर कोई भी और प्रॉब्लम है, आपको याद नहीं रहता या आप बिगिनर हैं, आपको भी स्टिचेस के बारे में नहीं पता, सिंगल डबल ट्रिपल इन सब के बारे में नहीं पता, तो अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियोस हैं, तमाम डिटेल्ड तरीके से मैंने समझाया हुआ है उसमें। तो अभी जाइए और आप वो देखिए, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और सारी स्टिचेस आपको याद हो जाएगी। अभी हम अपनी मैजिक रिंग को क्लोज़ करते हैं एंड हम बनाएंगे, अभी हम करेंगे स्लिप स्टिच अपनी फर्स्ट वाली, उसमें फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे जो हमारा फर्स्ट स्टिच जो है उसमें हमने स्लिप स्टिच बनानी है, ठीक हो गया। ये स्लिप स्टिच बन चुकी है। अब हमने नेक्स्ट वाले रो पे मूव करना है, तो नेक्स्ट रो पे जाने के लिए हम बनाएंगे एक चेन। देन चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशे में इंसर्ट करके हम करेंगे इंक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब होता है एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करना, ठीक हो गया। तो हमने एक में एक तो कर ली हमने, अब हम करेंगे अपनी दूसरी वाली, उसी सेम स्टिच में करेंगे, ठीक हो गया। दो सिंगल क्रोशे होगी। अब नेक्स्ट स्टिच जो है, नेक्स्ट वाली जो हमारी स्टिच है उसमें हमने अपनी हुक को इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाना है एंड उसी में दूसरा सिंगल क्रोशे भी बनाना है। इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। एंड देन लास्ट में हम करेंगे अपनी स्लिप स्टिच। अभी हम मूव करेंगे अपने थर्ड राउंड पे। थर्ड राउंड में हमने बनानी है एक चेन। गौर से देखिएगा इस राउंड को, ठीक हो गया। अपनी फर्स्ट सिंगल क्रोशे में इंसर्ट करेंगे, एक लूप बना के बाहर निकालेंगे एंड देन ये एक सिंगल क्रोशे हो गई। अब इसी में दूसरी नहीं करनी हमने, नेक्स्ट वाले में फिर इंसर्ट करेंगे, एक लूप बना के इधर से बाहर निकालेंगे, देन इस तरह ये दूसरी हो गई। इसी वाले स्टिच में हमने 2 करने हैं, यानी एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद इंक्रीज़। इसी तरीके से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए, एक सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद जो स्टिच है उसमें हमने इंक्रीज़ करना है, यानी कि 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है। तो इस राउंड को भी हम कंप्लीट करते हैं।
अब हम लास्ट में बनाएंगे अपना, करेंगे स्लिप स्टिच एंड इस राउंड को भी हम क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे, फर्स्ट वाले में 6 है, फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशे में 6 है, उसके बाद हमने इंक्रीज़ किया तो 12 हो गए, एंड देन अभी जो हमने इंक्रीज़ किया इसकी वजह से हमारे पास 6 और बढ़ गए, 6 स्टिचेस और बढ़ गए तो 18 हो गए। ठीक है। अब हमने क्या करना है, दूसरे राउंड को अब और से देखिए। अब ये वाला जो राउंड है इसमें सिंगल क्रोशे करना है, उसके बाद फिर से एक सिंगल क्रोशे करना है नेक्स्ट स्टिच में। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट वाले में फिर 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, 1 2। ठीक हो गया। इस तरह हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस राउंड को हमने इस तरह कंप्लीट करना है। गौर से देखिए, एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, दूसरी वाले में भी एक सिंगल क्रोशे, एंड उसके बाद वाले जो स्टिच है उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ठीक हो गया। इस राउंड को हम अभी कंप्लीट करते हैं। एंड लास्ट में हम करेंगे स्लिप स्टिच एंड इस राउंड को हम कर देंगे कंप्लीट। ठीक हो गया। अब जो ये वाला राउंड है इसमें हमारे पास टोटल 24 स्टिचेस हैं। ठीक हो गया। इस वाले राउंड में हमारे पास 24 स्टिचेस हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे तो और से देखिएगा, एक चेन, उसके बाद 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3, 3 सिंगल क्रोशे, उसके बाद वाले जो स्टिच है इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। अब फिर से देखिएगा, 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे, देन उसके बाद वाला जो स्टिच है उसमें हमने करने हैं 2 सिंगल क्रोशे। ठीक हो गया। और इसी तरीके से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर देना है। स्लिप स्टिच करने के बाद ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये वाला जो राउंड है इसमें हमारे पास 30 स्टिचेस हैं। ठीक हो गया। 24, उसके बाद 30 स्टिचेस। अब जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हमारे पास 36 स्टिचेस होंगे। तो हमने एक चेन बनाना है, एक सेकेंड, एक चेन बनाना है। अभी गौर से देखिए, एक में 4 सिंगल क्रोशे करने हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। 4 सिंगल क्रोशे करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे है, नेक्स्ट जो हमारी स्टिच है उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ठीक हो गया। 1 एंड 2, 2 सिंगल क्रोशे हो गए। अब इसी तरीके से हमने इस राउंड को
कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 4 हो गए। अब जो नेक्स्ट वाला है उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। इसी तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट करते हैं। स्लिप स्टिच करके इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमारे पास 36 स्टिचेस हैं, सिंगल क्रोशे हैं। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट राउंड है उसको हमने अभी करना है, तो ये वो देखिए ज़रा, वो हम कैसे करेंगे। एक चेन, उसके बाद हर एक में एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है। ठीक हो गया। हर एक में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और स्लिप स्टिच करके हम इस राउंड को भी क्लोज कर देते हैं। अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक हो गया। अब जो है हमने एक चेन बना के हमने इसको कट कर देना है। ठीक हो गया। ये कट हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे खींचना है और ये हमारा इसका बीच वाला पार्ट बन के तैयार हो चुका है। अब ये देखिए, बैक साइड पे ग्रीन होता है सनफ्लावर, तो हमने ग्रीन कलर लिया है। ओके, तो हमने ये बिल्कुल सेम प्रोसेस हमने उस ग्रीन वाले के साथ करना है, तो इसीलिए वो मैं वीडियो में नहीं दिखा रही। वीडियो को मैं पॉज करके वो करके मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। तो हमने जो है ये दोनों चीज़ें बना ली हैं, एक ये वाइट ग्रीन में और एक ब्राउन में। आई होप सो आप लोगों ने भी बना ली होंगी। ठीक हो गया। अब हम इसको ना थोड़ा सा इस तरह रखते हैं। आपको दिख रहा होगा एक इसकी सीधी साइड है और एक ये इसकी उल्टी साइड है। ये देखिए, डिफरेंस चेक कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। तो हमने दोनों जो उल्टी साइड है दोनों की, ग्रीन और ब्राउन की, दोनों की उल्टी साइड को ऐसे रखेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए, हमने अपनी हुक को कहीं पे भी किसी भी चेन में आप इंसर्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने कहीं पे कहाँ पे करना है, लेकिन मैं कह रही हूँ अपने फर्स्ट चेन में। ठीक है, फर्स्ट चेन में मैंने किया और इस ग्रीन के भी मैंने फर्स्ट चेन में ही, बल्कि इसका लास्ट चेन बनता है, तो इसका मैंने इधर लास्ट चेन में कर लिया। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, इट नॉट नेसेसरी कि आपने मेरी तरह ही उसमें करना है। ठीक हो गया। अब हम बनाएंगे अपनी स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाएंगे हम। स्लिप नॉट बनाने का मेथड भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। हमारा जो फाउंडेशन चेन का जो वो था, ट्यूटोरियल था, उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक हो गया। तो अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया।
इसको हमने थोड़ा साइज़ में छोटा करना है। उसके में मैंने 2 मेथड्स आपको बताए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये देखें, ये इस तरह हो गया ना। इसको अपनी हुक के बराबर कर दें। हुक के बराबर हो गया है। अब इसको यहाँ से इस तरह करके आपने इसको इधर से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से ये बाहर निकल आ चुका है। अब हमने बनाने हैं चेन 2 चेन बनाना है हमने। टू चेन बनाया। उसके बाद हमने करना है डबल क्रोशे। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा वो है चेन है, स्टिच जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमने इंसर्ट करके करनी है डबल क्रोशे। ठीक हो गया। डबल क्रोशे करेंगे हम। डबल क्रोशे उम्मीद करती हूँ आप लोग को आती होगी, और अगर नहीं आती तो नॉट अ प्रॉब्लम, फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरी वीडियोस का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी ट्रिपल क्रोशे करेंगे, उसके बाद उसी सेम स्टिच में हमने इंसर्ट करनी है अपनी नीडल, अपनी हुक। उसके बाद लूप बना के इसको बाहर निकालना है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, ट्रिपल क्रोशे के लिए जिस तरीके से हम करते हैं वैसे ही हमने करना है, इस तरह। अभी जो है इसका पॉइंटी हेड जो है, ये आप देख सकते हैं, इसके पॉइंटी सा हेड आया हुआ है ऊपर। तो बहुत सारे लोगों को वो बनाना नहीं आता, तो वो भी मैं अभी सिखाऊंगी, तो अभी गौर से देखिएगा आप। ठीक हो गया। हम करेंगे चेन 2। ये ट्रिपल क्रोशे करने के बाद हम बनाएंगे चेन 2 चेन बनाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकेंड, एक ये वाला हुक है चेन से पहले वाला। ठीक है, चेन से पहले वाले इन 2 इसमें इंसर्ट करेंगे। एक ये आया है डबल क्रोशे का और एक ट्रिपल क्रोशे का। ठीक हो गया। तो एक लूप बना के इधर से बाहर निकाल लेंगे। इन दोनों में से लाइक स्लिप स्टिच बनाएंगे हम। ठीक हो गया। और इस वाले में से भी बाहर निकालेंगे, क्योंकि स्लिप स्टिच में हम ऐसा ही करते हैं। तो ये अक्सर निकलता नहीं है, तो मैं अपनी फिंगर से ही इसको इस तरह कर देती हूँ। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा। अब फिर से हमने करना है ट्रिपल क्रोशे, लेकिन अपनी नेक्स्ट स्टिच में करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टिच में अब आपने ग्रीन को भी साथ साथ देखते जाना है कि आप सही जगह पे इंसर्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक हो गया। ग्रीन को भी साथ साथ देखते जाइए बैक साइड पे। तो अभी हम इधर ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ट्रिपल क्रोशे करने के बाद हम करेंगे डबल क्रोशे इन सेम स्टिच में करेंगे। ठीक हो गया। देन हम बनाएंगे 2 चेन 2 बनाएंगे। चेन 2 बनाने के बाद हम करेंगे स्लिप स्टिच इन आवर नेक्स्ट स्टिच। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे स्टिच है उसके अंदर हमने अपनी नीडल को इंसर्ट करना है। बैक साइड पे ग्रीन कलर को भी देखना है कि उधर सही जगह पे हम इंसर्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको ग्रीन वाले में भी इंसर्ट किया हमने, एंड ये इस तरह से हमने वो बना देना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक पेटल बन गया है, और यही सेम प्रोसेस हमने 12 टाइम रिपीट करना है, क्योंकि हमें चाहिए 12 पेटल्स, तो हमने इस प्रोसेस को 12 टाइम रिपीट करना है। लेकिन आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि 12 टाइम हमने रिपीट करना है, लेकिन जब हम यहाँ तक पहुँचे ना तो हमने स्टॉप कर देना है, क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग भी करनी है। या आपको दिख रहा होगा इसके अंदर मैंने फिलिंग की हुई है। आप कॉटन की भी फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉटन अवेलेबल ना हो और आप जो है मेरी तरह इस तरह के छोटे छोटे से जो हमारे एक्स्ट्रा यार्न्स बच जाती हैं, जैसे ये बच गई हैं, अब इसको मैंने कट करना है, तो इसको हमने वेस्ट नहीं होने देते। हम ये देखें इस तरीके के बच जाते हैं, तो वो मैं स्टोर कर देती हूँ, तो वो फिर इसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है, उसके बाद हमने पेटल्स बनानी है जितनी भी जगह होगी। ठीक है। तो मैं बाकी पेटल्स बना के फिर आपको दिखाती हूँ।
तो हमारे जो लीव्स हमने बनाए हैं वो 12 लीव्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आखिर में मैंने स्लिप स्टिच लिया और बाद में हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के बाद इसको बैक साइड पे वो हाइड भी कर देंगे, जैसे मैं नॉर्मली आपको बाकी वीडियोस में बताती हूँ। इसको हम एज अ कीचेन भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह की पोनीज मिलती हैं वो इसके बैक पे अटैच करके हम इसको भी इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका मैंने वीडियो में आपको एक पिक्चर दिखाई है क्रोशे सनफ्लावर परांदा, तो हम इसको इस परांदे पर भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसी तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई देंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप इस तरह की क्यूट क्रोशे एसेसरीज़ हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर, दराज पर और फेसबुक पर आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। दराज पर आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्राइसेस मिलेंगी क्योंकि उसमें से दराज अपना भी परसेंटेज होता है उसका, वो भी वो कट करता है। लेकिन अदरवाइज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मिलेंगी, तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अभी जाइए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिए। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।